हेलो स्टूडेंट्स। तो हम 4.5 पे आ चुके हैं। ठीक है, इनवर्स फाइंड कर रहे हैं हम। ये काम करते हैं, सम करवा देता हूँ इनवर्स का। ठीक है, इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड। ठीक है, इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड। आपको मैंने कहा था कि आप पहले 11 क्वेश्चन 11 कहा था ना, हम 11 क्वेश्चन ट्राई कर लेना। तो अगर आपने किए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं किए तो एक बार इसको देख लेना। ठीक है, कौन सा करें इसमें से? 9th कर लेते हैं ना, 9th कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है? 213 और 4 -1 0 और -7 2 1। ठीक है, इसका आपको इनवर्स फाइंड करना है। तो इसको नाम दे देते हैं, कोई ए है ना, क्या नाम देते हैं इसको? ए। लेट ए इज इक्वल टू, पहले माइनर फाइंड कर लेते हैं इसके। ये काम करते हैं, देखो थोड़ा सी हिम्मत करो, मैं डायरेक्ट कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड कर रहा हूँ। डायरेक्ट कोफैक्टर मैट्रिक्स। ठीक है, और आपको पता है कि ये इन चारों के साइन क्या होते हैं हमारे पास? चेंज करते हैं ना इन चारों के, और कॉर्नर वालों के साइन सेम रहते हैं और मिडिल वाले का साइन भी सेम रहता है। ठीक है, तो अभी मैं कर रहा, लेकिन क्योंकि फिर मैं मल्टीप्लाई करने में मुश्किल आएगी, पर याद रखना कैसे करना है। ठीक है, 213 4 -1 0 7 2 -7 2 1। जब हम 2 की बात करेंगे, ये कॉलम हाइट की या ये रो हाइट की? दिस माइनस दिस -1। 1 की बात की तो 4 -0 4 आ गया, लेकिन साइन तो चेंज करना है ना इसका, तो मैंने साइन चेंज कर दिया। 3 कॉर्नर पर है, 8 -7 1, साइन चेंज नहीं करना। 4 की बात करें, 1 -6 आना क्या था? -5, बट साइन चेंज करना है तो +5। ऐसे ही यहाँ लिखें, अगर 2 + 21 23 है ना, 2 इसी के बाद 2 + 21 23, साइन चेंज नहीं करना। 4 + 7 11 है ना, साइन चेंज करना पड़ेगा ना। 4 + 7 11, साइन चेंज कर दिया हमने। ये कॉर्नर वाला है, साइन चेंज नहीं होगा। 0 + 3 ना 3, इसकी बात करें 0 -12 ना, साइन चेंज करना है। और -2 -4 -6, ये हमारे पास क्या आ गया? ये कोफैक्टर आ गया हमारे पास। ठीक है, मैंने साइन चेंज कर दिए, इसका साइन चेंज कर दिया, इसका, इन चारों के साइन, कॉर्नर वालों का साइन चेंज नहीं किया। और यहाँ से मैंने माइनर फाइंड ही नहीं किए। ठीक है, क्योंकि मेरे को इनवर्स चाहिए। हाँ, अगर आपको लगता है कि अब फ्लो नहीं आपका इतना है, तो आप आराम से पहले माइनर करो, उसके बाद साइन चेंज करके कोफैक्टर कर लो। ठीक है, जैसे आपको सुटेबल लगे। ओके, अब उसके बाद क्या करते हैं? एडजॉइंट ए ना, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, एडजॉइंट ए। ठीक है, एडजॉइंट ए क्या करते हैं? ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। पहली रो को पहला कॉलम बना दिया, -1 -4 1 5 23 -11 3 12 -6, आराम से। ठीक है, और डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को कोफैक्टर की फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई कर दो। फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से, प्लस सेकंड एलिमेंट को सेकंड से, थर्ड एलिमेंट को थर्ड से। ठीक है, ऐसे करते हैं ना। कितना बनेगा? -2 -4 + 3 -6 -3 बन गया ना। तो ए इनवर्स का फार्मूला क्या लिखवाया था आपको मैंने? 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। ये बन गया -1/3, माइनस तो ऊपर ही जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया -1 5 3 -4 23 12 1 -11 -6। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया? ए इनवर्स। ठीक है, चेक कर लें एक बार ना। 4.5 का 9th, बस साथ साथ चलना है अपने, बिल्कुल सम के, और जैसे जैसे आए वैसे। ठीक है, -1/3 -153 -4 23 12 1 -11 -6। ठीक है, तो कोफैक्टर, एडजॉइंट और इनवर्स। चलिए आगे। अब प्रैक्टिस है जरूरी। देखो इसमें इतना ये बेवकूफ़ी मत करना कि एक सम आ गया अब तो सारे हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, हर सम करके देखो, डिफरेंट बुक से करके देखो, इंटरनेट से ढूंढो, कोई डाउट है तो भेज दो।
12th क्वेश्चन आप कर लोगे, देखो ध्यान से, मैं हिंट बता रहा हूँ इसका। 2x2 की मैट्रिक्स है, ए बी फाइंड करना आता है, ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना आता है, ए बी इनवर्स। देखो जब आप ए बी फाइंड कर लोगे, ए बी आपने फाइंड किया, एक मैट्रिक्स बन गई आपकी, ठीक है। एक काम करो, जो आपके पास मैट्रिक्स बनी, इस मैट्रिक्स का क्या फाइंड करो, कोफैक्टर ए बी का ना, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए बी, और उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी ना। कैसे करोगे, फर्स्ट रो को कोफैक्टर की जो फर्स्ट रो आएगी उससे मल्टीप्लाई कर देना, वो डिटर्मिनेंट आ गया, तो ए बी का इनवर्स क्या आएगा आपका, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी, समथिंग 1 अपॉन, ऐसे कुछ आपके पास आंसर आ जाएगा ना, 1 अपॉन कोई नंबर आ जाएगा और यहाँ पे एक मैट्रिक्स आ जाएगी 2/2। राइट में क्या बोल रहा है वो, बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है, बी इनवर्स ए इनवर्स। तो बी आपको मैट्रिक्स दे रखी है, उसका कोफैक्टर, उसका एडजॉइंट, उसका डिटर्मिनेंट, उसका इनवर्स। ऐसी आपको ए मैट्रिक्स दे रखी है, ए का पहले कोफैक्टर, फिर एडजॉइंट, फिर ठीक है उसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना, एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स क्या बन जाएगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए, और ये क्या बन जाएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट बी एडजॉइंट बी। तो वो कह रहा है बी इनवर्स ए इनवर्स, तो ये जो देखो मान लो आपके पास ऐसे कुछ आ गया 1 अपॉन समथिंग, डॉट ही है ना, मतलब मल्टीप्लाई करना है ना, और इंटू 1 अपॉन समथिंग और एक और मैट्रिक्स है। तो आप क्या करो, इसको ऐसा लिखने का भी दुख नहीं है वैसे तो, ये मल्टीप्लाई ए आप डायरेक्ट करो कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मान लो यहाँ पे 5 एग्जांपल ले रहा हूँ, मुझे नहीं पता क्या आएगा 7, तो डायरेक्ट क्या लिखो 1 अपॉन 35 और डायरेक्ट इन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दो, आता है ना मल्टीप्लाई करना। तो ये और ये आपके क्या बन जाएंगे, सेम, मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। तो ये और ये आपस में क्या बन जाएंगे, सेम बन जाएंगे। तो आपको याद है ना हमारे पास ट्रांसपोज में फार्मूला था ए बी ट्रांसपोज का, क्या था यहाँ लिखता हूँ, ए बी ट्रांसपोज का फार्मूला क्या था हमारे पास ना, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ऐसे ही ए बी इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है। एक सम करते हैं अब इसका 13। इसमें क्या करना है आपको, 13 क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स दे रखी है आपको, A इज इक्वल टू 3 1 -1 2, ठीक है। और आपको शो दैट a स्क्वायर -5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, ठीक है। और हेंस फाइंड, लिख देता हूँ देखो, ये बहुत अच्छा वर्ड है, हेंस फाइंड ए इनवर्स। पहले प्रूव करते हैं, ठीक है, कर लें थोड़ा फास्ट फास्ट। ए स्क्वायर क्या आएगा, a इंटू ए, इसी मैट्रिक्स को इसी से मल्टीप्लाई, 3 1 -1 2 3 1 -1 2 आता है मल्टीप्लाई करना, 9 -1 8 3 + 2 5 -3 -2 -5 और -1 + 2 4 3, है ना, ठीक कर रहा हूँ, -3 -2 -5 -1 + 4, ठीक है। अब ए स्क्वायर आ गया और 5a ना, 5a, हर एक एलिमेंट को 5 से मल्टीप्लाई, 15 5 -5 एंड 10, 7i, आई पता है ना 2/2 में 7 0 1 1 होती है, 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो करना क्या है, a स्क्वायर -5a प्लस 7i। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये ना हो कि इन दोनों को ऐड कर दो, ये प्लस माइनस है नॉर्मली, ठीक है। तो है बोर्ड मास ये, और बोर्ड मास में याद रखना एक चीज़ और, कि बोर्ड मास में ऐसा कुछ नहीं कि एडिशन पहले होती सब्ट्रैक्शन, ये दोनों इंटरचेंज हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि किसको पहले करना है, बाकी सब सीक्वेंस में रहता है। इसके लिए तो हमारे पास कुछ ये तो ब्यूटी बन रही थी, तो हमने इसको ऐसा लिख दिया, एडिशन सब्ट्रैक्शन में ऐसा हम ऐसे किसी को भी पहले कर सकते हैं, ठीक है। ओके, ए स्क्वायर की बात करें अगर हम, ए स्क्वायर ना क्या आया था, 8 5 -5 3 -5a 15 5 -5 10 प्लस 7i 7 0 0 7। और वैसे भी हम प्लस माइनस करो में क्यों बढ़ रहे हैं, आप इस मैट्रिक्स को आप इकट्ठा क्यों लिखते हैं इसको, 8 फर्स्ट में से ये माइनस और ये प्लस, है ना।
आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। 8 माइनस 15 प्लस 7, 5 माइनस 5 प्लस 0, माइनस 5, देखो बाहर माइनस था, साइन चेंज हो रहा है, ठीक है, प्लस 5 प्लस 0, 3 माइनस 10 प्लस 7, ठीक है ना, 3 माइनस 10 प्लस 7, तो क्या बन गया देखो हमारे पास ये 15 माइनस 15 0, 0, 0 और 0, सारे 0 आ गए, तो क्या बन गया ये 0 मैट्रिक्स आ गया। शो हो गया। अब देखो क्या कर रहा है, हेंस फाइंड ए इनवर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा, मैं बड़े नंबर कटवाए हैं इस वर्ड में। हेंस का मतलब है यूजिंग दी प्रीवियस रिजल्ट, ये जो आपने प्रूव किया है इसी को अलग से एडजॉइंट को फैक्टर करके मत कर देना, इसको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। इसी को यूज, ये जो आपने इक्वेशन प्रूव की है इसी को यूज करते हुए आपने ए इनवर्स फाइंड करना है। कैसे करते हैं देख लो। क्या मैं इसको लिख लेना, एक बार देख लेना दोबारा, मैं आगे चल रहा हूँ। जवाब है हमारे पास ए स्क्र माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0, थोड़ा बड़ा वो बना दिया करो। फाइंड मुझे क्या करना है ए इनवर्स, इसको यूज करते हुए। तो मैं लिखता हूँ प्री मल्टीप्लाइंग, देखो एक वर्ड है हमारे पास, प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स। मैं ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। प्री का मतलब क्या होता है कि मुझे लेफ्ट में देखो, जैसे हमारे पास ए प्लस बी इज इक्वल टू सी मैट्रिक्स है, मान लो मैं डी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय मैट्रिक्स डी। अगर प्री करूंगा तो इसका मतलब क्या होगा, लेफ्ट में डी ए, डी मैट्रिक्स इंटू ए मैट्रिक्स, डी बी, डी सी, ये है प्री मल्टीप्लाइंग। एक होता है पोस्ट मल्टीप्लाइंग, ठीक है। पोस्ट मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, अगर डी से करते ए राइट में डी, बी राइट में डी और सी। और आपको बताया मैंने कि ए बी की वैल्यू बी ए के बराबर नहीं होती, एक्सेप्शंस हो सकती हैं, लेकिन ऐसा हम कह ही नहीं सकते कि ए बी इज इक्वल टू बी है। कई बार तो पॉसिबल ही नहीं होता ना, पता है आपको ना ऑर्डर के केस में। लेकिन आप याद रखना कि फर्क पड़ता है लेफ्ट में कर रहे हो कि राइट में कर रहे हो। तो मेंशन करो प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स। अरे ए इनवर्स ए स्क्वायर माइनस, अब देखो मैट्रिक्स से मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही है, ए इनवर्स 5 तो साइड में रह जाएगा ना, 5 ए इनवर्स ए, 7 बाहर रह गया, ए इनवर्स आई और ए इनवर्स 0 मैट्रिक्स है ना। ये सेम वैसे ही है, देखो यहाँ पे हम अगर हम बात करें ए माइनस 1 और ए स्क्वायर की बात करूँ मैं, तो पावर्स क्या हो जाएंगी इसकी, ऐड हो जाएंगी हमारे पास, ठीक है। क्या बन जाएगा, ये ए बन जाएगा। मैट्रिक्स में कल्चर तो सेम ही हमारे पास बिल्कुल, लेकिन हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे -1 और 2 हमारे पास है। जैसे हम कुछ देखो ए स्क्वायर को ए क्यूब से मल्टीप्लाई करोगे कि ए5 आएगा आपके पास ना ऑब्वियसली, तो पावर्स को ऐड कर रहा हूँ, ये मेरे पास क्या बन गया ए रेज़ टू पावर 1, या इसको ए ही लिख रहा हूँ मैं। ऐसे ही ए इनवर्स इंटू ए, 3.4 याद करो। किसी मैट्रिक्स को उसके मल्टीप्लिकेटिव, इनवर्स ही बोलते हैं हम तो, मल्टीप्लाई तो क्या ना, इस मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर मेरे पास क्या आएगा, आई, ठीक है, क्या आएगा आई। और किसी मैट्रिक्स को आई से मल्टीप्लाई करोगे वो मैट्रिक्स सेम रहेगी। मान लो मैंने पी मैट्रिक्स को आई से किया, आंसर क्या आएगा पी। बी मैट्रिक्स को आई से किया, आंसर क्या आएगा बी। आई तो 1 है ना, ये हमारे पास क्या बन जाएगा 7a इनवर्स इज इक्वल टू, किसी मैट्रिक्स को 0 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर क्या आएगा 0। तो आपको फाइंड क्या करना है ए इनवर्स, 7a इनवर्स की वैल्यू, 5i वहां जाके प्लस का बन गया, पहले लिख लेता हूं मैं, ए जो प्लस का था वो वहां जाके माइनस का बन गया, ठीक। अब 5i क्या होता है पता है ना, 5 0 0 5, 2/2 की मैट्रिक्स है ना, 2/2 की थी ना, और माइनस ए, और ए हमारे पास क्या था इसमें 3 1 -1 और 2, ठीक है। तो 7a इनवर्स की वैल्यू ये आ गई, कितना देखो 5 में से 3 माइनस किया 2, 0 में से 1 किया -1, करना था माइनस प्लस हो गया 3, ये 7a इनवर्स था। तो अगर मैं 7 को वहाँ ले जाऊँ 1/7, ये मेरे पास क्या आ गया ए। इसी मेथड से करना है अपने, प्री मल्टीप्लाइंग कर दो, मैं पोस्ट मल्टीप्लाइंग भी कर सकते हो, सेम आएगा, लेकिन मेंशन करना पड़ेगा उसी बेसिस को लिखो, ठीक है। ये हमारे पास हो गया 14 क्वेश्चन ऐसा ही है।
14 तो सिंपल है ना, जैसे हमने पहले कर रखा है, मल्टीप्लाई में वैल्यू पुट करोगे, इक्वेशंस बनेंगी, सॉल्व है। 15 लेंथी है और लास्ट में फिर वही ए इनवर्स वाला, ठीक है। असाइनमेंट में दिया हुआ है आपको समझने ऐसा, तो हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 4.5 तक आप बिल्कुल क्लियर कर लो, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में 4.6 स्टार्ट करेंगे। बट अगर डाउट्स पूछ लोगे, फीडबैक दे दोगे तो और अच्छा, ठीक है। चलो।